हमने पहले पार्ट में संदेह कहानी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उस कहानी के मैं कुछ रीकैप करना चाहता हूँ। राम निहाल एक महत्वाकांक्षी युवक है जो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी करने के लिए घूमता रहता है। वह पटना में ब्रज किशोर के यहाँ नौकरी करता था और आजकल श्यामा नाम की विधवा के यहाँ काम करता है। श्यामा एक दृढ़ चरित्र वाली महिला है जो राम निहाल का बहुत ध्यान रखती है। राम निहाल उसके यहाँ से भी जाने की तैयारी करते हुए अपना सामान बांध रहा है। उसके हाथ में कागजों का एक बंडल है। एक्चुअल में ये जो कागजों का बंडल है ये मनोरमा के द्वारा लिखे हुए पत्र हैं और उसकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि उसको जाने का दुख हो रहा है। वो उस कागजों के बंडल को एक तरफ रख देता है, उसमें से एक चित्र निकालता है। तभी श्यामा वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और उसके रोने का उससे कारण पूछती है। कहानी शुरू कर रहा हूँ मैं। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर राम निहाल कहने लगा कि मैं तुमको अपना शुभ चिंतक अर्थात भला चाहने वाला मित्र और रक्षक समझता हूँ, फिर तुमसे ना कहूँगा तो यह बहार मैं कब तक ढोता रहूँगा। यह चैत है, ये हिंदी वर्ष के महीने होते हैं ना। हाँ ठीक है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं काम काज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। बजरे का मतलब है एक बड़ी नाव जिस पर एक छत भी होती है। यहाँ पर राम निहाल श्यामा को ब्रज किशोर के यहाँ जो उसका समय बीता था उसके बारे में वर्णन कर रहा है। तो बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है, मैंने स्वीकार कर लिया। यानी कि राम निहाल ने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी ही देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली। यहाँ जो पुरुष है ये मोहन बाबू हैं और जो सुंदर स्त्री है वह मनोरमा है। और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा, यानी कि राम निहाल को जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा नहीं होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। पुरुष के मुंह पर रेखाएं तन गईं। पुरुष यहाँ पर मोहन बाबू हैं। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम तब तक लोग घूम आते हैं। स्त्री यहाँ पर मनोरमा है। मोहन बाबू और मनोरमा की एंट्री है यहाँ कहानी में। यहाँ एक पार्ट है जो मोहन बाबू हैं उनको एक संदेह है कि उनकी पत्नी और ब्रज किशोर आपस में मिलकर उनको पागल सिद्ध करना चाहते हैं, जो इस कहानी का प्रमुख पार्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि संदेह यहाँ पर किस किस व्यक्ति को संदेह हो रहा है। राम निहाल को ये संदेह है कि मनोरमा उससे प्यार करती है। मोहन बाबू को ये संदेह है कि ब्रज किशोर उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसको पागल सिद्ध करना चाहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुँचे। बजरे पर चांदनी बिछी हुई थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। पैड़ी मतलब नाव पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी लगी होती है। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं है। उसने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा राम निहाल का। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, यानी कि राम निहाल के कान में कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं है। मैंने यहाँ पर राम निहाल की बात हो रही है। किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। निश्वास का अर्थ है गहरी सांस और अनुभूति का मतलब है अनुभव। यहाँ पर जो राम निहाल हैं वह मनोरमा ने उनसे जो बात कही उसको अपने मन में ये सोच रहे हैं कि शायद मनोरमा उनसे प्यार करती है, इसलिए उनको इसका अनुभव हो रहा है। मैंने मन को शांत किया, यानी राम निहाल ने अपने मन को शांत किया।
चांदनी निकल आई थी, घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है। दीपदान, रात को शाम को गंगा जी में बहुत सारे लोग दीपक जलाकर प्रवाहित कर देते हैं, तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है, वही यहाँ पर अर्थ है। मनोरमा कहती है, गंगा जी की पूजा, और क्या, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघुदीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना है, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। गहरी सांस लेकर खुश हो जाना, उच्छ्वसित। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने, मैं चकित हो रहा था। मतलब राम निहाल अपने आप को कह रहा है कि मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और ये बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है। असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो। जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए भी यह संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं ये जानता हूँ। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया। विश्वासघात, धोखा, विक्षिप्त, परेशान। यहाँ मोहन बाबू पूरे संसार से, यानी कि उनके आसपास जो वातावरण था, जैसे कि ब्रजकिशोर या उनकी पत्नी, वो उनसे दुखी थे। उनको संदेह था कि ये सब लोग मिलकर उनको पागल सिद्ध करना चाहते हैं। मुझे विमुख कर दिया है, किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा करूं, और अब मैं ये नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, और जीवन में वो मुझे कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, और तुमने भी। यहाँ पर मोहन बाबू कहना चाहते हैं अपनी पत्नी से, उनको ये शिकायत है कि मनोरमा ने भी उनको प्यार नहीं किया। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं है। तुम लोग छिपकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के सांसों की गति तीव्र हो उठी, यानी कि उनको गुस्सा आ रहा था। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा, यानी राम निहाल की ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेट हो रही थी। निश्चेट मतलब निश्चेष्ट, जिसमें कोई हलचल ना हो। मैंने सावधान होकर कहा, मतलब राम निहाल ने सावधान होकर कहा, माझी अब घूम चलो। माझी नाव चलाने वाले को कहते हैं। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था, मनोविकार, डिसऑर्डर्स। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रजकिशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। यहाँ ये जो लाइनें हैं, यहाँ पर आपको ये समझना है कि मोहन बाबू के मन में एक संदेह है। उन्हें ब्रजकिशोर से या अपनी पत्नी से ये शिकायत है कि ये दोनों मिलकर उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। ब्रजकिशोर उनकी प्रॉपर्टी के संरक्षक बनना चाहते हैं, और यही संदेह है कहानी के अंदर। यही आपको समझना है कि कहाँ कहाँ पर संदेह है, और शायद ये संदेह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहानी के अंदर हमें बाद में पता चलेगा कि जो ये संदेह हैं ये गलत है। ओह, आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूँ यह व्यर्थ का संदेह है, आप मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए। संख्या एक प्रकार का विष होता है, छुट्टी हो जाएगी मेरी। मनोरमा अपने पति से कहती है कि मेरे को एक विष दे दीजिए और आपका अपना संदेह खत्म कर लीजिए।